नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पटेल। आप सबके लिए लेके आ गया हूं मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपकी जीपैट की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इसी वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स से। तो सबसे पहले हमारे पास है फार्मास्यूटिक्स के अंदर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, यानी कि कितने ml सॉल्वेंट की जरूरत होती है 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। जो वेरी सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको 1 ml से कम सॉल्यूट चाहिए होता है। फ्रीली सॉल्युबल को 1 ml से 10 ml, सॉल्युबल को 10 ml से 30 ml, स्पेरिंगली सॉल्युबल को 30 ml से 100 ml, स्लाइटली सॉल्युबल को 100 ml से 1000 ml, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल को 1000 से 10000 ml और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल को मोर देन 10,000 ml। दोस्तों अब सूटिक्स की बात आ गई है तो एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे याद कर लीजिए और अगर आपने पढ़ा है तो इसे रिवीजन कर लीजिए। जिन पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30 के बीच में होता है उनकी फ्लो कैरेक्टर बहुत ही एक्सीलेंट है। 31 से 35 के बीच में वो गुड, 36 से 40 फेयर, 41 से 45 पासेबल, 46 से 55 पुअर, 56 से 65 वेरी पुअर और 66 से ज्यादा जिनका एंगल ऑफ रिपोज है वो वेरी वेरी पुअर। एंगल ऑफ रिपोज को याद करने के लिए आप एज को याद कर लीजिए। किसी इंसान की एज 25 से 30 के बीच में है और उसको आप रनिंग करने के लिए बोलोगे तो वो एक्सीलेंट रनिंग करेगा, और जो एल्डर इंसान है जो 66 की एज से भी ज्यादा का है तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा, मतलब वेरी वेरी पुअर। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रह जाएगा। बाकी के बीच में आप याद कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। लेकिन दोस्तों अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और कार्ड है मेरे पास फार्मास्यूटिक्स के लिए। आज तो भाई फार्मास्यूटिक्स के ऊपर प्यार ही आ गया है तो 3 कार्ड पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। जैसे कि 1 पिंट हो गया तो उसका मतलब होता है 500 ml। 1 ग्रेन का मतलब होता है 60 मिलीग्राम। 1 फ्लूइड आउंस का मतलब होता है 30 ml और 1 आउंस का मतलब होता है 30 ग्राम। इसके अंदर भूल मत कर देना क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन फ्लूइड है तभी आप ml लिखना और आउंस है तो ग्राम लिखना। जल्दी जल्दी में आ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। 1 मिनिम का मतलब है 0.06 ml। मिनिम का मतलब है बहुत ही मिनिमम, तो आप इसको इजीली याद रख लीजिए कि 0.06 ml सबसे छोटी अमाउंट ये 1 मिनिम है। 1 पिंट का मतलब 500 ml, ये भी याद रख लीजिए। और 1 पिंट का मतलब भी ml में है तो इसे भी याद रखना। पिंट मतलब ml होता है। तो कहानी होती है खत्म फार्मास्यूटिक्स की। अब कहानी शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी की। तो चलिए देख लेते हैं एंटीडोट्स फार्माकोलॉजी से। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। आइसोनियाजाइड ड्रग का अगर पॉइजनिंग हुआ है तो उसका एंटीडोट है पायरिडोक्सिन। वारफेरिन का पॉइजनिंग हुआ है तो उसका एंटीडोट होता है विटामिन के। वारफेरिन और विटामिन के बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर तो इसको आप जरूर से याद रख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एनिमल्स जो कि यूज होते हैं हमारी कुछ ड्रग्स के इवोल्यूशन के अंदर। तो डिजिटालिस ड्रग के इवोल्यूशन के लिए हम पिगियन को यूज करते हैं, ग्लाइकोजन के इवोल्यूशन के लिए कैट को, हिपारिन सोडियम के इवोल्यूशन के लिए शिप को, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के इवोल्यूशन के लिए हम फ्रॉग को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। एट्रोपिन के इवोल्यूशन के लिए रैबिट को यूज किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जीपैट के अंदर ना कोई भी नक्की नहीं है क्या पूछ लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसे नहीं रखना है कि इसी में से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके लिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये जीपैट है। 2020 के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सूटिक्स के निकल के आ गए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए थे। तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा सोचोगे कि भैया फार्माकोलॉजी कोर सब्जेक्ट है तो वहीं से ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे। लेकिन अब आप बिल्कुल अपने माइंडसेट को चेंज कर दीजिए, पैरेलली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे फार्माकोग्नोसी की ओर, वरना फार्माकोग्नोसी को लग जाएगा बुरा और आ जाएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन 2021 की एग्जाम में। तो ऐसा बिल्कुल हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो कॉग्नोसी को भी साथ में लेके चलते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला कार्ड फार्माकोग्नोसी की ओर से। तो ये सिनोनिम का कार्ड निकल के आ गया। सिंकोना का सिनोनाम है पेनामा बार्क, लैनोलिन का वुलफैट, लोबिलिया का इंडियन टोबैको, फ्लैक्सीड का लिनसीड और अश्वगंधा का विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा का विथानिया सोमनिफेरा आप बहुत बार भूल जाओगे, इसे याद कर लेना, रट लेना, जो भी करना है इसे याद रखना है। और आखिर में हमारे पास एलोवेरा की कुछ वेराइटी है। तो केप एलो जो है उसका वेराइटी का नाम है एलोफेरॉक्स।
क्यूरकाव एलो है उसकी वैरायटी का नाम है एलो बार्बाडेंसिस। सोकोट्राइन जिसे कहते हैं जंगी बार एलो, उसकी वैरायटी का नाम है एलो पेरी। तो दोस्तों आपको अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी जीपैट की प्रिपरेशन को स्मार्ट और इजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।